हमारा जो हम लोग PT 365 देख रहे थे, तो उसमें भी हम लोग संसदीय समितियाँ देखेंगे। देखिए कि संसदीय समितियाँ, इनका जो जिक्र है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं पे इनका मेंशन आता है, मेंशन होता है, लेकिन मतलब कि इसका कोई प्रॉपर रूल फंक्शनिंग के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है संसद के जितने भी या राज्यसभा के जितने भी नियम के रूप में इनका बंद है, किसी एक जगह पे नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखेंगे सुर्खियों में क्यों है आखिर। देखिए क्या है कि इसमें संसद के विगत सत्र में सभी विधायकों को संसदीय स्थायी समितियों की समीक्षा के बिना ही पारित कर दिया था। एक्चुअली कुछ जो बिल लाए गए थे, विधेयक लाए गए थे, उनको स्टैंडिंग कमिटीज़ में दिए बिना ही पारित कर दिया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और दूसरी चीज़ ये कि अब देखिए हम लोग संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, इतना कॉन्टेक्स्ट बस इतना ही था, करंट अफेयर में मेन चीज़ इतना ही था। उसके बाद हमें स्टैटिक इससे रिलेटेड पढ़ना है। तो इसमें देखिए क्या है कि संसदीय समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संसदीय समितियाँ हमारी दो टाइप की होती हैं। पहला तो होता है स्टैंडिंग कमेटी, जिसको हम लोग स्थायी कमेटी बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी। और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी। तो देखिए एडहॉक कमेटी क्या होती है, इसको तदर समिति कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी को स्थायी समिति कहते हैं। स्थायी समिति क्या होती है कि ये भंग नहीं होती है, मतलब ख़त्म नहीं होती है। और तदर समिति एडहॉक क्या है कि एडहॉक मतलब होता है कि उसको कोई बनाई गई किसी विशेष चीज़ के लिए, विशेष चीज़ के लिए बनाई गई, और उसका काम ख़त्म हो गया तभी इसका ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो देखिए स्थायी समितियों का डेफिनेशन PT 365 में क्या दिया हुआ है। प्रकृति में स्थायी, प्रत्येक वर्ष सृजित, इसकी प्रकृति होती है कि ये स्थायी होती हैं और ये प्रत्येक वर्ष सृजित होती हैं और ये सतत रूप से काम करती हैं। प्रत्येक प्रकृति में स्थायी तो आप लोग समझ गए होंगे, प्रत्येक वर्ष सृजित होती हैं, इसका क्या मतलब हुआ। प्रत्येक वर्ष सृजित होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, ठीक। उससे सतत रूप से काम करती हैं, कंटिन्यूसली काम करती रहती हैं साल भर। तदर समितियाँ होती हैं आपकी, ये प्रकृति में अस्थायी होती हैं और सत्ता के कार्य के समाप्त होने के बाद इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, ठीक। अस्तित्व इनका समाप्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विभिन्न, इसका देखिए क्या है, संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों को उल्लेख करता है, लेकिन इसकी संरचना कार्यकलाप के बारे में कोई विशेष वादा नहीं करता है। नहीं बता रहा, जो मैंने पहले एक पॉइंट बताया था, वही स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था। देखिए ये उनके हमें फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, लाभ, किन के लाभ, कमिटीज़ की। देखिए क्या करती हैं, विस्तृत समीक्षा और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखती हैं और गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कई सारी कमिटियाँ ऐसी जिसमें ऐसा नहीं है कि इसमें किसका बहुमत है सिर्फ वही मेंबर होंगे, इसी ऐसा नहीं है। तो इसमें वो भी मेंबर होते हैं जो बहुमत में नहीं है, तो इसीलिए गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं। दूसरा, कार्यकाल पर नियंत्रण बनाए रखने में अधिक भूमिका निभाने में विपक्ष की सहायता करती हैं। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने में अधिक भूमिका निभाने में विपक्ष की सहायता करती हैं, क्योंकि इसमें विपक्ष के लोग होते हैं और कुछ भी अगर गलत करते हैं तो उसकी समीक्षा करती हैं। और संबंधित हितधारकों से संलग्नता बनाए रखती हैं। दूसरा है फाइनेंशियल प्रूडेंस बनाए रखती हैं, वित्तीय विवेक, मतलब कि इसमें कुछ फाइनेंस कमेटी होती है तो उसमें क्या करती है कि वो आपको मतलब कि देखती है कि कितना पैसा जा रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है और कितना ले रहा है। तो ये हमारा बेसिकली था कि एडवांटेज हमने देख लिया क्या है। उसके बाद दो टाइप की कमिटीज़ होती हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट देख लिया, सुर्खियों में क्यों। उसके बाद हम लोग आचार समिति पढ़ेंगे, एथिक्स कमिटीज़ को बोलते हैं। तो देखिए तो आचार समिति अभी सुर्खियों में थी। सुर्खियों में देखिए इसलिए थी कि आचार समिति द्वारा लोकसभा सदस्यों को एक आचार संहिता निर्मित करने का निर्माण लिया गया है। तो लोकसभा सदस्यों द्वारा एक आचार संहिता निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। ये है आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक, यह आपका कॉन्टेक्स्ट।
स्थितियों में क्यों है। उसके बाद हो गया देखिए इस समिति बात आचार समिति। इस समिति की स्थापना राज्यसभा में 1997 तथा लोकसभा में 2000 में हुई थी। राज्यसभा में 1997, लोकसभा में 2000 में। देखिए क्या समिति तो बन गई थी, लेकिन इसमें अभी इसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आचार संहिता जो निर्मित की जाएगी, रूल, तो वो अभी नहीं आए हैं देखिए। लेकिन राज्यसभा अभी देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि लोकसभा के लिए आई है ये, और राज्यसभा के लिए क्यों नहीं इसमें मेंशन है, क्योंकि राज्यसभा के लिए पहले ही आ चुकी थी। तो यह समिति सांसदों हेतु आचार संहिता को प्रवर्तित करती है और व्यवहार संबंधी मामलों में की जांच करते हैं और उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करती है, या किसी प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेने हुए भी जांच पड़ताल भी कर सकती है। तो मेन चीज़ है कि जो आपकी एथिक कमेटी है, आचार कमेटी, वो स्वतः संज्ञान लेते हुए भी जांच पड़ताल कर सकती है। इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा सदस्यों के लिए आचार संहिता 2005 में दी गई थी, वो 5 में आ चुकी थी। ठीक, अब विशेषाधिकारों का उल्लंघन पढ़ते हैं हम लोग। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। हाल ही में देखिए अभी क्या था कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इसके विरुद्ध विशेषाधिकार संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उसमें इन्होंने फिर राहुल गांधी के खिलाफ भी पास कर दिया था। तो जानते हैं आप लोग, चलता रहता है। बस आजकल इतना रखते हैं, बाकी लोग तो बाद में रिसर्च करेगा आप लोग। देखिए लास्ट में शीलम परम दूषणम।